ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि संपदा माता या संपदा माता का डोरा कैसे बनाया जाता है, कैसे लिया जाता है। संपदा माता का डोरा होलिका दहन के अगले दिन लिया जाता है, यानी जिस दिन रंगों की होली या धुलंडी के दिन डोरा लिया जाता है। धुलंडी वाले दिन सुबह से शाम आप किसी भी समय ये डोरा ले सकते हैं। संपदा माता का डोरा लेने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और सुख सुविधाएं रहती है। इसलिए विवाहित महिलाएं होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी के दिन संपदा माता का डोरा लेती हैं। होलिका दहन के अगले दिन आप स्नान कर ले और किसी चौकी पर या पटड़ी पर आप कहानी सुन सकते हैं। तो या आप डोरा ले सकते हैं या आप थाली भी ले सकते हैं। उसके बाद तिलक के लिए रोली, थोड़ी सी हल्दी और चावल हमें लेने होते हैं और हरे जौ की बाल लेनी होती है। अगर हरे जौ की बाल आपके पास नहीं है तो आप जौ के दाने भी ले सकते हैं। संपदा माता का डोरा बनाने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए होता है। अगर आपके पास कच्चे सूत की कुकड़ी है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं। हमें पटड़े पर थाली में स्वास्तिक बना लेना है। जहाँ पर आपको कहानी सुन रहे होते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बना लेना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद डोरा लेना होता है। जो लोटा आपके पास आपने लिया है उसी पर 16 तार का डोरा आपको बनाना होता है। अगर कोई आपकी सहायता के लिए है तो उसकी मदद से उसकी सहायता से आप 16 तार ले सकते हैं। नहीं तो आप लोटे की सहायता से लपेट करके इस तरह से पूरे 16 तार आप बना सकते हैं। 16 तार का जो डोरा है वो बनाया जाता है संपदा माता का डोरा। इसमें 16 तार ही हमें लेने होते हैं। और जब भी आप डोरा बनाए ध्यान से बनाए, क्योंकि कोई भी तार कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और गिनकर हमें पूरे 16 तार हमें लेने होते हैं। 16 तार हो जाने पर हमें गिन करके हमें उन पर 16 गांठें लगा लेनी होती हैं। ध्यान रहे नज़दीक नज़दीक लगानी होती है गांठें, और पहले से ही डोरा हमें बड़ा रखना होता है ताकि पूरी 16 गांठें लग जाए। उसके बाद स्वास्तिक पर थोड़े से चावल हम रख देंगे। फिर हल्दी में थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा पेस्ट बना लेंगे, और फिर डोरे को उसमें डाल करके रंग देंगे, पीला कर लेंगे। डोरे को हल्दी पर रखने के बाद हम स्वास्तिक पर उसे रख देंगे। फिर जब लोटे पर हम जो जल का लोटा है उसके ऊपर हम 13 टिक्की बना लेंगे। 13 टिक्की हमें लगा लेनी है। देखिए हमें जो डोरी है उसके अंदर 16 गांठें लगानी है और जल के लोटे पर हमें 13 टिक्की लगा लेनी है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद जौ के दाने लेने हैं हमें। हरे जौ की बालें हैं तो उसमें से हम 16 दाने निकाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी बालें नहीं है तो आप सूखे जौ के 16 दाने गिन करके हाथ में ले लीजिए। पूरे 16 ही दाने हमें लेने हैं, ना कि कम लेने हो ना ही ज्यादा। ये सभी हाथ में लेकर के संपदा माता की कहानी सुननी होती है, जो कि राजा नल और दमयंती की कहानी है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में जो ले रखे उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर हमें रख देना है। बाद में जब हम डोरा खोलेंगे या खोलना होता है तो इन्हीं जौ के दानों से हमें खोलना होता है। तो आप कपड़े में या किसी डिब्बे में बंद करके किसी सुरक्षित जगह पे इन्हें रख देंगे। और इसके साथ ही जो हमने डोरा बनाया है उसे हमें गले में पहन लेना है। ये सीधा पहन लीजिए, नहीं तो आप चैन या मंगलसूत्र में लपेट कर भी बांध सकते हैं और पहन सकते हैं। इस तरह से पहन सकते हैं आप डोरे को। अगर फिर भी यह पहनना आपके लिए संभव नहीं है तो आप इसे किसी भी तरह से सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। जहां आपने जो रखे हैं इसे भी आप वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, यानी कि इसे सूखने पर ध्यान रखना है कि डोरा सूख जाए। उसके बाद हमें जहाँ पर ये जौ के दाने रखे हैं आप वहीं पर डिब्बे में या किसी कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद जल का लोटा है सूर्यदेव को हम अर्घ्य देंगे और हाथ जोड़कर संपदा माता से सुख समृद्धि और अन्न धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हमारा संपदा माता का डोरा जो है लिया जाता है और कहानी सुनी जाती है। इस तरह से कहानी सुन करके हमारी संपदा माता की पूजा हम लोग कर लेते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, ज्ञानवर्धन आपको लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।